प्रिय भक्तजनों, आज मैं तारा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने के लिए कहा तो सास ने इनकार कर दिया और बोली कि मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मेरे पास तेरी कहानी सुनने का समय नहीं है। तब बहू ने अपनी जिठानी से पूछा तो जिठानी बोली, मैं तेरी कहानी अवश्य सुन लेती, लेकिन मुझे तेरे जेठ जी के लिए भोजन बनाना है, मेरे पास समय नहीं है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा। देवरानी ने कहा कि भाभी जी, मैं आपकी कहानी कैसे सुनूं, मेरा तो बच्चा रो रहा है, मुझे तो उसे संभालना है। तब बहू ने अपनी ननद से पूछा तो ननद बोली, भाभी तेरी कहानी कैसे सुनूं, मुझे तो लेने वाले आए हैं, मुझे तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। तब बहू अपने पति के पास गई और बोली कि मेरा तारा भोजन का व्रत है, आप मेरी तारा भोजन की कथा सुन लो। पति ने भी इनकार कर दिया और बोला कि मुझे तो भई खाते जांचने हैं, मेरे पास तो बहुत सारा काम फैला पड़ा है। इस तरह सबने इनकार कर दिया। तब बहू पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि बहन, मेरी कार्तिक स्नान किया है, मैं तारा भोजन कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तारा भोजन व्रत कथा सुन लोगी? तो पड़ोसन ने कहा, हाँ हाँ जरूर सुन लूँगी, तुम मुझे तारा भोजन व्रत कथा सुनाओ। इस तरह बहू पड़ोसन को तारा भोजन व्रत कथा सुनाने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन भगवान ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया हुआ देखकर सास भागी भागी आई और बहू से बोली, बहू मुझे भी अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ ले चल। तो बहू बोली, सासू माँ आपको पूजा पाठ करनी है, आपके पास तो मेरी कहानी सुनने का समय ही नहीं था। तभी जेठानी आई और बोली कि बहू मुझे ले चल। बहू बोली, भाभी जी आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं, आपको तो जेठ जी के लिए खाना बनाना है। देवरानी बोली, भाभी मुझे ले चलो। बहू बोली, अरे छोटी, तूने मेरे साथ कैसे चल सकती है, पीछे से तेरे बच्चे रोएंगे, उनका ध्यान कौन रखेगा, तू अपने बच्चों का ध्यान रख। ननद बोली कि भाभी मुझे ले चलो। तो बोली, भाई साहब आपको तो लेने के लिए जवाई जी आए हैं, आप तो तैयार होकर ससुराल जाइए। तभी उसका पति बोला कि अरे प्रिय मुझे ले चलो। तो पत्नी बोली, हे स्वामी, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो वही कांतों की जांच कौन करेगा, कौन व्यापार संभालेगा, आप तो अपने परिवार और कारोबार को संभालिए। उधर पड़ोसन को जैसे ही पता लगा कि बहू को लेने के लिए देव विमान आया है तो वह भागी भागी आई और बोली कि बहू मैंने तेरी तारा भोजन की कथा सुनी थी, तुम मुझे ले चलो। तो बहू बोली, हाँ हाँ तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुनती थी, तुम मेरे साथ बैकुंठ में चलो। तब बहू पड़ोसन को लेकर विमान में बैठ गई। विमान स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी आधे रास्ते में बहू को घमंड आ गया। वह सोचने लगी, मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है, लेकिन मेरी पड़ोसन ने ना तो कार्तिक का स्नान किया ना ही व्रत किया, केवल मेरी तारा भोजन की कथा सुनी थी, केवल उसी के फल से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू के मन में ये विचार आते ही भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु, मेरा अपराध तो बताइए, मैंने कौन सा अपराध कर दिया? भगवान बोले कि तुझे अभिमान आ गया था, इसलिए तू अब धरती पर ही रह। बहू भगवान से क्षमा याचना करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तब बार बार अनुनय विनय करने लगी। भगवान ने बहू से कहा, जब तू 3 साल तक कार्तिक स्नान करेगी, तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। तारा भोजन की दूसरी कथा। एक बार एक नगर में एक राजा थे। उस राजा के एक बेटी थी। वह हर साल कार्तिक मास का स्नान करती और तारा भोजन व्रत करती थी। जब उसे 3 साल तक लगातार कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत करते हुए हो गए तो उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने लगातार 3 साल तक कार्तिक स्नान और तारा भोजन किया है और व्रत किया है, मैं 9 लाख चांदी के तारे दान करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे लिए सुनार से कहकर 9 लाख चांदी के तारे बनवा दीजिए। राजा ने नगर के सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी ने 3 साल तक कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत किया है, मेरी बेटी के लिए 9 लाख चांदी के तारे बना दो, वो तारे दान करेगी, इसलिए तो एक रात्रि के भीतर ही 9 लाख चांदी के तारे बना करके दे। अगर तूने एक दिन में 9 लाख चांदी के तारे बना करके नहीं दिए तो मैं तुझे फांसी की सजा सुना दूंगा।
सुनार वापस घर आया और उदास होकर बैठ गया। पति को उदास देखकर पत्नी ने उससे उदासी का कारण पूछा। पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी कि अगर मैंने एक दिन के अंदर राजा को 9 लाख चांदी के तारे बनवा कर नहीं दिए तो कल राजा मुझे फांसी की सजा सुना देगा। सुनारिन बड़ी ही चतुर और समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि आप गोल सा चांदी का पतरा काट कर कलिया काट दो और ले जाकर राजा को दे दो। पत्नी की बात सुनकर सुनार ने ऐसा ही किया। दूसरे ही दिन 9 लाख चांदी के तारे ले जाकर राजा को दे दिए। राजा की लड़की ने 9 लाख चांदी के तारे दान काट दिए। चांदी दान को बहुत बड़ा दान माना जाता है। जैसे ही राजा की लड़की ने 9 लाख चांदी के तारे दान में दिए तो ऊपर भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। भगवान अपने दूतों से बोले, देखो कौन इतने नियम व्रत कर रहा है कि मेरा सिंहासन ही डोल पड़ा। तब 3 कूट में देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। चौथे कूट में देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन व्रत कर रही थी। भगवान ने कहा, जाओ उसे यहाँ ले आओ, उसने बड़े नियम धर्म करे हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, मैंने अपनी पूरी प्रजा को साथ लेकर जाऊँगी। उस सनार को लेकर जाऊंगी जिसने मेरे लिए 9 लाख चांदी के तारे बनाए हैं। अपने माता पिता को लेकर जाऊंगी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं अपने उस रसोइयों को लेकर जाऊंगी जिसने मुझे कार्तिक में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए हैं। उस पनिहारिन को लेकर जाऊंगी जिसने कार्तिक मास के व्रत में मुझे पानी पिलाया है। उस धोबन को लेकर जाऊंगी जिसने कार्तिक मास में मेरे कपड़ों को धोया है। दूतों ने जाकर भगवान को लड़की की पूरी बात बताई। लड़की ने सामने भगवान को झुकना पड़ा। भगवान ने दूतों से कहा, एक बड़ा सा विमान लेकर जाओ और उस लड़की के साथ जो भी आना चाहे उसे लेकर के आ जाओ। अब राजा की लड़की सबको लेकर विमान में बैठ गई। आधे रास्ते में ही राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन नहीं करती तो इन सबको स्वर्ग कैसे मिलता। लड़की के ऐसे सोचते ही दूतों ने उसे बीच में ही रास्ते में उतार दिया। दूत जब भगवान के पास विमान लेकर पहुंचे तो भगवान बोले, इन सब में से तारा भोजन व्रत किसने किया था। दूतों ने कहा कि हे ईश्वर, उस लड़की को तो अपने ऊपर घमंड आ गया, इसलिए हमने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। भगवान ने कहा, नहीं, उसे लेकर आओ। दूत उसे लेने वापस आए। तब लड़की ने अपनी गलती की भगवान से पूछी। भगवान ने कहा कि तुझे अपने ऊपर कार्तिक स्नान व्रत और दान करने का घमंड आ गया था, इसलिए दूतों ने तुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था। लड़की ने कहा कि मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। भगवान ने कहा, जब तक तू 7 बार क्षमा नहीं मांगेगी तब तक यह दोष नहीं उतरेगा। तब राजा की बेटी ने भगवान से 7 बार क्षमा मांगी। क्षमा करो भगवान, 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 क्षमा करो भगवान। तब भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। इस तरह कार्तिक मास में स्नान और तारा पूजन करने से मनुष्य को न केवल जीवन भर के उसके पाप धुल जाते हैं बल्कि उसे मरने के बाद वैकुंठ का वास भी मिलता है। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय।